गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज 4 मई है और आज के अपने इस वीडियो में आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा। आपकी सारी करंट अफेयर्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी वो भी आपकी कवर होती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल 3 मई था और 3 मई को हमने क्या मनाया है, तो 3 मई को हमने जो है पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस बार इसकी थीम जो थी वो थी पत्रकारिता बिना डर या बिना एहसास के थी। तो इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी थीम क्या है? पत्रकारिता बिना डर या एहसास। अब यहाँ बात दिवस की आई है, तो 1 मई को क्या मनाया गया था? 1 मई को मजदूर दिवस या मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली में स्थित CSIR अर्थात केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान ऐप सभा विकसित किया है। इसका बी ऑप्शन है। इसका लक्ष्य किसानों को सबसे किफ़ायती समय पे लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना तथा इनको डायरेक्ट मंडी से जोड़कर इनको लाभ प्रदान कराना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा दोनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात दोनों ही सही हैं। ये किसान ऐप है। अब बात करते हैं इसको क्या बनाया गया। तो इसको जो है पहला काम इसका यही है कि ये डायरेक्ट जो है किसानों को मंडी से जोड़ेगा। बिचौलियों को जो हस्तक्षेप करते थे उनका जो रास्ता साफ हो जाएगा, वो नहीं कर बिचौलिए नहीं आ पाएंगे और इन्हें जो है प्रत्यक्ष अपनी मजदूरी दर मिलती रहेगी। अब बात आई है यहाँ पे CSIR के बारे में जान लेते हैं। CSIR, इसका नाम से आपने पढ़ा है कि इसका पूरा नाम है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अब ये हाल ही में चर्चा में क्या होता, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है, जिसमें से भारतीय कोबरा यानी इंडियन कोबरा तथा एशियाई हाथी को घर ले जाने को कहा है। अब बात आती है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 यानी 1972 में की गई थी, जिसकी वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था तथा वर्ष 2000 में उद्यान के एक हिस्से में जैविक रिजर्व बना दिया गया था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बन्नेरघट्टा जो है 2006 में देश का पहला तितली पार्क भी यहीं स्थापित किया गया। तो बन्नेरघट्टा ही जो उद्यान है यहीं पर जो है 2006 में पहला तितली पार्क स्थापित किया गया था। चलिए अब यहाँ पे और आए हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं कि बन्नेरघट्टा के बाद जो है और किसमें क्या है। बात आई है यहाँ पे असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम में कौन सा है? तो असम में जो पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से आता है एक सींग वाला गेंडा जो है वो कहाँ पर जो है प्रचलित है और कहाँ पे है, तो उसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा। अब बात आई है केरल की, तो केरल से जो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन उद्यानों के मामले में, तो वो यही बनता है कि केरल में कौन सा है। तो केरल में जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है और यहीं से जो है क्वेश्चन बनता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है कान्हा किसने राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये तीनों जो है मध्य प्रदेश में आते हैं। एक चंबल राष्ट्रीय उद्यान भी आता है जो मुगली लैंड के लिए फेमस है और वहाँ से जो है अभी उसमें चर्चा में भी था, करंट में भी था, क्योंकि वहाँ पे एक जो शेर था जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ पे आशंका यही थी कि उसकी मृत्यु जो है कोविड-19 के कारण हुई है, इसलिए वो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था। चलिए अब बात आई है कर्नाटक के, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, मैप में कर्नाटक यहाँ पे है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा कर्नाटक है। अब कर्नाटक से जुड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो पहली बात तो कर्नाटक के जो है CM कौन है, तो कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा जी हैं। यहाँ पे यहाँ के CM। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो कर्नाटक में लोकसभा सीटें जो हैं वो हैं 28। यहाँ पे राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं 12। और यहाँ के गवर्नर कौन है, कर्नाटक के गवर्नर हैं वाजूभाई यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो टोटल है
40 अर्थात 140 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से निम्न में SN 2010 KD के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यह एक सुपरनोवा है, पहला कथन ये है। दूसरा कथन है कि ये SN 2010 KD लगभग 1.5 किलो गीगा प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और इसके बाद इसका जो तीसरा फैक्ट आता है वो यही है कि इसकी खोज 14 नवंबर 2010 को हुई थी। अमेरिका के रोटेस सुपरनोवा सत्यापन परियोजना के तहत रोबोटिक ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के द्वारा इसकी ट्रांसिएट सर्च एक्सपेरिमेंट दूरबीन द्वारा की गई है। तो इसका जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो है A सही है, B सही है, C सही है या तीनों ही सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा तीनों ही सही है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका इन्होंने ये सुपरनोवा है, ठीक है। ये इसका जो फिगर अभी सामने आया है। अब बात यहाँ पर है सुपरनोवा के बारे में जानते हैं। तो यह होता क्या है, तो जब तारा जो है अपना जीवन समाप्त कर चुका होता है जब वो अपने जीवन की समाप्ति के अंतिम चरण में होता है तो वह एक तीव्र विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है, जिसे ही जो है सुपरनोवा कहते हैं। तो जो उसकी चमक होती है वो यही है। अभी करंट में क्यों चर्चा में था, तो करंट में इसलिए चर्चा में था क्योंकि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया है कि एक अत्यधिक आधुनिक चमकदार सुपरनोवा जिसे हम SN 2010 KD कहते हैं, नाम दिया गया है, जिसका विस्फोट के दौरान पर्याप्त द्रव्यमान के साथ जो है निकल भी बाहर निकला है। ऐसा सामान्यतः सुपरनोवा के कोर विघटन के समय ही देखा जाता है, तो इसलिए चर्चा में था। अब बात आई है यहाँ पे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस की। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक संस्थान के रूप में कार्य करता है, जो इस समय कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है नैनीताल में स्थित है। तो ये डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस कहाँ पे स्थित है, तो ये नैनीताल में है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बात यहाँ पे नासा की आई है, तो नासा के बारे में थोड़ा सॉरी अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की आई है, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि नैनीताल कहाँ पे है, तो वो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के पहली बात तो CM कौन है, तो उत्तराखंड के जो हमारे जो CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। यहाँ पे जो है लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 5 हैं, और राज्यसभा सीटें यहाँ पे 3 हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंद बेबी रानी मौर्य जी हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, और यहाँ पे 70 जो है वो विधानसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है वो चुना गया है, तो रॉस टेलर, स्टीफन फ्लेमिंग, विराट कोहली या कोई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉस टेलर। ये हमारे रॉस टेलर जी हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी बने हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। रॉस टेलर इंडियन प्रीमियर लीग में किस ओर से खेलते हैं, तो रॉस टेलर इंडियन प्रीमियर लीग में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है, तो इन्होंने जो है स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे करते हुए नंबर 1 पायदान पे ये आए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है डेमो 2 मिशन किससे संबंधित है, तो जो डेमो 2 मिशन है वो हमारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु, चंद्रमा के लिए सौर सतही जानकारी हेतु या ग्रहों पर नजर हेतु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। अभी चर्चा में क्यों था, तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने कहा है कि कोविड-19 जैसी स्थिति के बावजूद भी 27 मई 2020 को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु ये जो है लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला नासा के इस मिशन को वाणिज्य क्रू कार्यक्रम नाम दिया गया है। तो कभी कभी ये भी पूछा वाणिज्य क्रू कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो वो जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु संबंधित है।
अब यहाँ बात आई है नासा की। तो नासा अभी फिलहाल कई चीज़ों में चर्चा में था। तो पहले चल नासा के बारे में जानते हैं कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो नासा की जो स्थापना हुई थी वो थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और इसका जो फुल फॉर्म है, एन से हो जाएगा नेशनल, ए से हो जाएगा एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये इसके बाद यहाँ से अभी जो हाल ही में नासा कई चीज़ों में चर्चा में था, तो उसके बारे में जानते हैं। पहला तो ये जो है उड़ान के मामले में चर्चा में था। फिर इसने जो केपलर 2 मिशन, केपलर 1649 ये लॉन्च किया। तो ये किससे संबंधित है? पृथ्वी के आकार के एक्सो प्लैनेट के मतलब के लिए जो है ये सामने आया था, इसने इसको खोजा था। और ये जो है पृथ्वी से जो है 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसे हिजबुल्लाह समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? अमेरिका, इटली, जर्मनी एवं चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने इसे जो है कहा है। हाल ही में जर्मनी ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम समूह है। हिजबुल्लाह, जिसे अरबी भाषा है इसका नाम होता है पार्टी ऑफ द गॉड, की स्थापना 1982 यानी 1982 में प्रथम इजराइल लेबनान युद्ध के बाद की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग दिया गया है? तो पहला इसका है कश्मीर के केसर, दूसरा है मणिपुर के चाखाओ चावल और गोरखपुर का टेराकोटा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इन सभी को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री अर्थात जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर द्वारा भौगोलिक संकेत का टैग प्रदान किया गया है। अब इस केसर के बारे में जानते हैं। इसका जो केसर को जो साहित्य में जो है केसर को बहुकम कहा जाता था। तो ये भी बहुत कई दफ़े पूछ सकता है कि बहुकम का नामक शब्द किससे संबंधित है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन डिमांड करता है जो अनसुने हों। इसके बाद केसर की खेती विशेष प्रकार के किस मिट्टी में होती है? तो केसर की खेती एक विशेष प्रकार की मिट्टी जिसे हम करेवा कहते हैं वहाँ पे होती है। अब करेवा मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो करेवा मिट्टी जो है जो कश्मीर घाटी है उसके जो छिछली वाले भाग होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। उसको झील निक्षेप से जो बनती है मिट्टी उसको हम केरवा मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपीएससी की दृष्टि से जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये जो है पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता के और जवाबदेही के मामले में कौन से स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 अर्थात 53वें स्थान पे है। अब बात आई है कि भारत जो है इन जो और जो नंबर दिए गए हैं इनके बारे में। तो भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है वो 142 नंबर पे है, जो पहले 140वें नंबर पे था। इसके बाद जो है 44वां नंबर किसी से संबंधित नहीं है। और जो 9 नंबर भारत के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इसका जो है भारत का स्थान जो है 9वां है। चलिए अब बात करते हैं ये बजट के बारे में। तो भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पे है। बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में न्यूजीलैंड को सर्वाधिक 87 अंक प्राप्त हुए हैं और इस सर्वेक्षण में हुआ 117 देशों में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड है। भारत को केंद्रीय बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो भारत को जो है 49 अंक मिले हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एमपी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी कोविड-19 से लड़ने हेतु जो है उनको ऑपरेशन नमस्ते के माध्यम से ही उन्हें उनकी जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कराने के लिए इसको चलाया जा रहा है, इसलिए जो है चर्चा में है। अब बात करते हैं नीरज धवन का संबंध किस बैंक से है? तो नीरज धवन का संबंध जो है यस बैंक से है। अब इनके बारे में जानते हैं क्यों चर्चा में है। तो नीरज धवन को एस बैंक के जो है मुख्य जोखिम अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है। अब बात आइए यहाँ एस बैंक की। तो एस बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी एस बैंक है और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 2004। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका जो CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार।
चलिए अब बात आते हैं ना, अजय कुमार त्रिपाठी का संबंध किससे है। तो ये जो है न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति थे छत्तीसगढ़ के जो है मतलब हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस थे, और इनकी जो है कोविड-19 के कारण जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई है। भारत के लोकपाल के न्यायाधीश सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोविड-19 के कारण लड़ते हुए इनका जो है निधन हो गया, इस कारण ये जो है चर्चा में थे। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें तथा डेली की करंट अफेयर्स के लिए जो है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।